बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ में जो है वो मैं बनाने लगी हूँ चाय। हस्बैंड जो हैं वो आज गए हुए थे डॉक्टर के पास, उनकी अपॉइंटमेंट थी और मैं जो है वो मेरा जो है वो नाश्ता जो है वो इनके बगैर नहीं होता। मैं फिर उनका इंतज़ार करने लग गई, तो मैंने कहा चलो चाय रख देती हूँ, तो जब वो आएंगे फिर मिल के जो है वो नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। चाय बना के तो उसके बाद जो है वो मैंने अपनी बेटी के लिए पराठा बनाया। बेटी को तो मैंने नाश्ता करवा दिया। मैंने कहा खुद तो इंतज़ार कर रही हूँ, बेटी को ज़रूर सज़ा देनी है कि वो इतनी देर तक इंतज़ार करती रहे। तो यहाँ पे जो है वो अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तस्वीर बना रही है। ओके, इधर देखो। ਇੱਥੇ मैं बना रही सी अपनी बेटी वास्ते पराठा, तो पराठा ਜਿਹੜਾ ਉਹ तकरीबन तैयार हो गया सी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ पराठा ਨਾਲ ਯੋਗਰਟ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਖਾਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹ ਪਰਾਠਾ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਆਉਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਖਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਯੋਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਯੋਗਰਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮਸਲਨ ਨਾ ਚੀਨੀ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਕ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਏਅਰ ਫਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਨ ਬੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਰ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਹੈ, सर्दी ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि घर में से ना अजीब सी स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है जब दरवाजे खिड़कियाँ बंद होती हैं। बच्चे छोटे हैं, छोटी बेटी जो है वो भी सारा दिन फ़र्श पे खेलती रहती है, तो खिड़कियाँ जो है ना वो मैं खोलती हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खोलती, लेकिन खोलती हूँ। ये कि फिर जिस कमरे की खिड़की खोली होती है वहाँ का फिर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ताकि दूसरे कमरों में जो है वो ना जाए। तो यहाँ पे इसमें जो है वो सेल लगा दिया है। सेल लगा के तो इनू रख देवांगे किसी जगह ते। मैं तो इनू अलमारी दे उत्ते रख दित्ता सी ताकि थोड़ी देर बाद जो खुद ही चलेगा तो घर चो ना खुशबू जी आनी शुरू हो जाएगी। एक जोड़ा ना मैं जो एंटर होंगे हैं, एक उत्थे लिया के रखा सी, ते एक जोड़ा है मेरे हस्बैंड अज एक होर लै आए सी। ते यह जोड़ा ना यह मैं क्या चलो यह मैं रख दिंदी हाँ इत्थे ना अलमारी के उत्ते। तो यह मेरा चल गया सी, इनू उत्थे रख देवांगे, खुद ही थोड़ी देर बाद आपे ही चल जाता हुंदा। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं अपनी बेटी को अब लेके आ गई थी बाहर। वो सारा दिन इंतज़ार करती रहती है कि मामा काम ख़त्म करेगी, मैं फिर जो है वो बाहर हम लोग जाएंगे, सैर करके आएंगे। अब आजकल तो दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, तो 4:30 बजे तो वैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो काम ख़त्म करते करते जितनी भी जल्दी करने की कोशिश करो, नमाज़ पढ़ो, काम करो, किचन वगैरह साफ़ करो, फिर भी लेट हो ही जाता है। तो ये सारा दिन इंतज़ार करती रहती है कि मामा कब फ़ारग होगी, कब मुझे बाहर लेके जाएगी, क्योंकि इसको आदत है, मैं इसको हमेशा जो है वो बाहर लेके जाती हूँ। बस कभी जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो या कोई मसला मसाइल हो फिर जो है वो मैं इसको नहीं लेके जाती। नॉर्मल मेरी ज़रूर कोशिश होती है कि जल्दी या देर से जैसे भी हो मैं इसको बाहर लेके जाऊँ। तो मैनू बाहरों घुमा फिरा के शपील प्लट्स खिला के ते जंगल विच फिर फुर के सैर सपाटा करके वाक शाक करके ते हुण आ गए सी घर वापस। तो मेरा ना बड़े दिनों का पहले मेरा खाना बनाने का मूड नहीं सी है, फिर मेरा ना बड़े दिनों का दिल कर रहा सी दाल चावल खाण ते ना, तो मैं चलो बना लैंदी हाँ दाल चावल। तो जो मैं वापस आई आके फिर मैं जल्दी जल्दी जड़ा ना दाल बनाई है। दाल जी साबत मसर बनाऊँगी
नाल जिहड़ा ना मैं आलू उबलने वास्ते रखे, नाल दही भल्ले मैनूं बहुत पसंद आ चावलों के नाल ना, चाहे नमकीन चावल बनावां चाहे वैसे, तो मैं जो है ना वो साथ दही भल्ले लाजमी बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी दाल। तो दाल का सादा वही तरीका है कि साबुत मसर बनाने थे, मैंने कहा चलो आज साबुत मसर बनाती हूँ। चावलों के साथ साथ चावल बॉयल कर लेती हूँ, साथ में जो है ना वो दही भल्ले बना लेती हूँ। तो इत्थे जिहड़ा ना जल्दी जल्दी दाल बनन रखांगे, नाल ही दही भल्ले भी बन जाणगे, ते नाल ही जिहड़ा ना वो चावल भी मैं भगो दित्ते सी, ते जदों ही दाल पक्कण वास्ते रखूँगी ना, ते नाल ही जिहड़ा ना चावल भी उबाल लूँगी। ते मज़ेदार ਜਿਹੇ दाल चावल बना के खावांगे, बहुत ही मज़े दे बने सी। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। दही भल्लियाँ वास्ते आलू तो पहले ही मैं उबलने वास्ते रखे सी, तो इतनी सारी चीज़ां जड़ियाँ ना वो काट के इसमें डाल दी हैं मैंने। तो अब जो है ये फुल्कियाँ बना के रखी हुई थी बेसन की, ये भी डाल देती हूँ इसके अंदर। आलू भी काट के डाल दिए, साथ में प्याज टमाटर और बॉयल चने, ये सारा कुछ डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद जो है दही डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद नमक, और मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ जो है वो इमली आलू बुखारे का शरबत। इमली आलू बुखारे के शरबत के बगैर तो दही भल्ले कंप्लीट होते ही नहीं है मेरे। इमली आलू बुखारे के शरबत के साथ ये होता है कि बहुत मज़े के खट्टे मीठे तैयार होते हैं। तो जी यहाँ पे जो है वो हमारे दही भल्ले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको रख देते हैं साइड पे और अपना अगला जो काम है वो कर लेते हैं। और अगला काम जो था वो मेरा चावल बॉयल करने था, तो मैंने जल्दी जल्दी चावल भी बॉयल कर लिए थे। भगो के तो मैंने पहले ही रखे थे, फिर मैंने बॉयल भी कर लिए। और इतनी देर में जो है वो मेरी दाल भी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इसमें मैंने सब्ज़ धनिया डाला है, और सब्ज़ धनिया डाल के तो मेरे दाल चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो प्लेट में डालूँगी और निकाल के दिखाऊँगी, और आप लोगों के साथ जो है वो आपका शाम का खाना जो है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। मेरे हस्बैंड को जो है वो दाल चावल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो उन्होंने वास्ते जो ना मैं बना ली सी रोटी। मैं कहा चलो तुसी जो ना रोटी खा लो, लेकिन उन्होंने थोड़े ਜਿਹੇ ना दाल चावल भी खा ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ नहीं कि मना नहीं करते, लेकिन ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਚਾਵਲ ਨਿਕਾਲੇ ਸੀ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਲਏ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਵਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਏ। तो जी हमारा शाम का खाना तैयार हो चुका है। अब बैठ के अपना शाम का खाना खाते हैं, और साथ में बच्चों को भी खिलाते हैं और इंजॉय करते हैं। आजो आजो आजो। खाना शाना खाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, और किचन की सफाई करेंगे। सबसे पहले नीचे फर्श से सफाई करेंगे, उसके बाद बर्तन वगैरह धो के सारा किचन साफ़ करके सारे काम ख़त्म करके तो फिर अगला जो है वो फिर बच्चों को सुलाएंगे।
तो जैसे मैं किचन में आई हूँ, मेरी दोनों बेटियां माशाल्लाह से मेरे साथ आ गई हैं। छोटी बेटी ने माशाल्लाह से अब जो है वो चलना शुरू कर दिया है और अब उसको खाना खिलाऊंगी। खाना खिलाने के बाद उसके कपड़े चेंज करके फिर उसको जो है वो सुलाऊंगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने बर्तन सारे धो लिए हैं। अब किचन की सफाई कर लेते हैं। अपने हस्बैंड के लिए भी दूध का गिलास बना के मैंने रख दिया था, जैसे ही वो काम से आएंगे आके दूध पी लेंगे। और छोटी बेटी के लिए जो है उसके लिए भी खाना बना दिया था और साथ में जो है वो बड़ी बेटी के लिए दूध बना के उसको भी साथ में पिलाऊंगी। अब बस मेरा यही काम रह गया कि बड़ी बेटी को जो है वो दूध पिलाना है और छोटी बेटी को जो है वो खाना खिलाना है। तो उनका खाना जो है वो मैंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है और बस मेरे सारे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब जो है वो छोटी बेटी को खाना खिलाऊंगी। कपड़े उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदे कर लेती है। सारा दिन नीचे खेलना होता है बच्चों ने, तो यहाँ पे जो है वो कपड़े अच्छे खासे जड़े ना न्याणे गंदे कर लेते हैं। मेरी अम्मी की भी यही आदत होती थी कि जब तक हमें कपड़े चेंज करवा के फिर बिस्तर में सुलाती होती थी। तो ये छोटी बेटी का खाना बना के रखा है, साथ बड़ी बेटी के लिए दूध बना के रखा है, खिलाती हूँ और उसके बाद जो है वो फिर आराम से सोएंगे। और बस हमारे आज के दिन की रूटीन, पूरे दिन की यही रूटीन थी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो चंगी लगी होगी। अगर चंगी लगी हुई तो वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दियो। मैनू तो मेरी फैमिली ਨੂੰ अपनी दुआवां याद रखियो। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।